नमस्कार दोस्तों, क्रीसेट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। उत्तराखंड एलटी अभ्यर्थी काफ़ी समय से अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड एलटी रिजल्ट पब्लिश नहीं हो पाया। कारण यह है कि जो गेस्ट टीचर हैं वो वेटेज की डिमांड को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट चले गए हैं और अंतिम सुनवाई में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एलटी रिजल्ट के पब्लिश करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। अंतिम वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें हुई हैं और अब सवाल ये उठता है कि क्या गेस्ट टीचर को सच में वेटेज मिल सकता है। बहुत सारे सवाल आपके आ रहे हैं इससे रिलेटेड और मैं कमेंट सेक्शन में भी देख रहा था कि काफ़ी जो अभ्यर्थी हैं वो चिंतित हैं, परेशान हैं कि अगर गेस्ट टीचर को इस भर्ती में वेटेज मिल गया तो केवल उन्हीं का ही सिलेक्शन यहाँ पर होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि क्या गेस्ट टीचर को सच में वेटेज मिलना संभव है या फिर उत्तराखंड हाईकोर्ट का क्या डिसीजन इसमें रह सकता है, क्या पॉसिबल चीज़ें इसमें हो सकती हैं, उसके बारे में दोस्तों आज हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करेंगे। बात करेंगे दोस्तों उस ऑर्डर की जिसके माध्यम से उत्तराखंड एलटी के रिजल्ट को पब्लिश करने में फ़िलहाल रोक लगाई गई है। इस ऑर्डर को दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। 21/11/2024 को इस मामले में दोस्तों सुनवाई हुई थी और इस सुनवाई में दोस्तों सिंपली ये बोला गया है कि जो गेस्ट टीचर हैं वे काफ़ी समय से काम कर रहे हैं और एज ए एलटी टीचर वे लोग काम कर रहे हैं। उनका जो सिलेक्शन हुआ है वो एक एडवर्टीज़मेंट के थ्रू हुआ है, कोई बैकडोर एंट्री नहीं है। इसलिए वे लोग पूरी तरह से शैक्षिक अर्हता रखते हैं। जो अभी नई भर्ती निकली है UKSSC की नई भर्ती का मतलब जिसका एग्ज़ाम हो चुका है, अब ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि 2018 का रूल है जिसका नोटिफिकेशन हुआ है 7/1/2019। इसके अकॉर्डिंग हर साल 1.5 क्वालिटी पॉइंट्स दिए जाते हैं एक्सपीरियंस के और इसी की दोस्तों ये डिमांड कर रहे हैं। और अभी जो इनके वकील हैं उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से रखा है कि भाई जो गेस्ट टीचर है उनके संग भेदभाव किया जा रहा है, उनको क्वालिटी पॉइंट्स नहीं दिए जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों जो क्वालिटी पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट गेस्ट भर्ती में दिए जाते हैं, लेकिन इसको इनके वकील ने प्रेजेंट किया है कोर्ट के सामने कि इनको सीधी भर्ती में दिया जाना चाहिए। अब इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं दे पाया, अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया, चाहे वो सरकारी वकील हो चाहे UKSSC के वकील हो, क्योंकि कोर्ट ने इनसे पूछा है कि क्या किसी भर्ती में या क्या एलटी भर्ती में किसी श्रेणी के उम्मीदवारों को इन क्वालिटी पॉइंट्स का लाभ दिया जा रहा है। अगर दिया जा रहा है तो उनके बारे में बताइए और अगर दिया जा रहा है तो फिर गेस्ट टीचर को क्यों नहीं दिया जा रहा है। अब इसके संबंध में जो सरकारी वकील हैं या फिर जो UKSSC के वकील हैं वे लोग बिल्कुल भी क्लियर नहीं रहे होंगे, क्योंकि आप बोलने से नहीं होता, आपको साक्ष्य देने पड़ते हैं। आप कहेंगे कि नहीं दिया जा रहा है तो आप साक्ष्य लेकर आए। तो उसी के लिए अब अगली सुनवाई 28/11/2024 को फिक्स की गई है कि ये लोग पूरा साक्ष्य लेकर आएंगे कि इस तरह का लाभ किसी को भी नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए तब तक जो रिजल्ट है उसको पब्लिश नहीं किया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि रिक्रूटिंग बॉडी इज रिट्रेन्ड फ्रॉम पब्लिशिंग द सिलेक्शन लिस्ट। अभी सिलेक्शन लिस्ट को यहाँ पर नहीं निकाल सकती है रिक्रूटिंग बॉडी यानी कि UKSSC। तो यहाँ पर साफ साफ है कि ये 2018 के नियम और 7/1/2019 के जियो का फिलहाल यहाँ पर ये हवाला दे रहे हैं। अब इस वास्तु स्थिति से दोस्तों आपको इतना तो क्लियर हो जाता है कि यहीं पर ही इनका जो केस है वो कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि इस तरह का लाभ तो फिलहाल किसी भी कैटेगरी को नहीं दिया जा रहा है। और जब ये वहाँ पर जाएंगे और इस चीज़ को प्रेजेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कोर्ट केस अपने आप ही कमज़ोर पड़ जाता है। इसके अलावा फिर भी काफ़ी अभ्यर्थी चिंतित हैं कि अगर गेस्ट टीचर को वेटेज मिल सकता है नहीं मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। देखिए सबसे पहली बात है, दो चीज़ें दोस्तों इनको रिस्ट्रिक्ट करेगी फिलहाल वेटेज पाने से। पहला तो दोस्तों ये है, साफ साफ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। अभी सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों लेटेस्ट ऑर्डर आया है कि जिसमें ये बोला गया है कि किसी भी भर्ती के नियमों में आप बीच में बदलाव नहीं कर सकते हैं। अगर वो स्टार्टिंग से कोई भर्ती आपने शुरू करी तो अंत तक वही नियम रहेंगे, आप उसमें बीच में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।
अब ये जो नियम है दोस्तों अभी हाईलाइट में आया है, लेकिन ये नियम दोस्तों बहुत पहले का है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे मामले आए हैं दोस्तों अन्य राज्यों में भी, जहां पर क्या हुआ कि भर्ती के नियमों को बीच में चेंज कर दिया गया। पहले शैक्षिक योग्यता कुछ और मांगी गई, बाद में जब कैंडिडेट सेलेक्ट होकर आए तो बाद में विभाग ने ज्वाइनिंग देने से मना कर दिया, इसलिए क्योंकि शैक्षिक योग्यता में परिवर्तन कर दिया गया। तो वे लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको ज्वाइनिंग देने के आदेश दिए और यही बोला कि आप गेम के रूल बीच में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि किसी जब आपने एडवर्टीजमेंट निकाला तो शैक्षिक योग्यता आपने 12th मांगी, लेकिन इन बिटवीन आपकी विभाग की सेवा नियमावली में चेंज हो गया और आपने ग्रेजुएशन योग्यता रख दी। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कैंडिडेट से कि नहीं नहीं अब हमें भैया ग्रेजुएट स्टूडेंट की आवश्यकता, आपकी तो योग्यता 12th है। तो भर्ती प्रक्रिया जब चल गई तो आप बीच में परिवर्तन नहीं कर सकते, वो जो चीज़ होगी वो आगामी भर्ती के लिए होगी। तो ऐसे भी पहले कई सारे केसेस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में और कई सारे डिसीजन कैंडिडेट्स के ही फेवर में आए हैं। तो ये कोई लेटेस्ट निर्णय नहीं है, लेकिन अभी ये हाईलाइट हुआ है क्योंकि अभी एक निर्णय आया है, तो इस कारण से अभी ये हाईलाइटेड है। तो साफ साफ है कि इसका यूज़ होगा और इसको कोर्ट अपने संज्ञान में जरूर लेगा। दूसरी चीज़ ये है कि सेवा नियमावली, ये दोस्तों एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सेवा नियमावली, सेवा नियमावली दोस्तों एक ऐसी चीज़ है कि जो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करती है गेस्ट टीचर को वेटेज पाने के लिए। सेवा नियमावली दोस्तों एक ऐसी होती है कि भाई जिसमें आपके किसी भी डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सेवा शर्तें होती हैं कि कैसे उनका सिलेक्शन होगा, क्या शैक्षिक योग्यता होगी, क्या वेतनमान दिया जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा कैसे उनका प्रमोशन रहेगा, आगे कितने कितने साल में उनको प्रमोशन मिलेगा, सारा दोस्तों वहाँ पर लिखा रहता है। तो इसमें भी दोस्तों अभी परिवर्तन करना पड़ेगा और ये जो परिवर्तन होता है ये कैबिनेट स्तर से होता है, इतना आसान नहीं होता इसको करना। तो ये दो चीज़ें फिलहाल इसको रिस्ट्रिक्ट करती हैं। तो फिलहाल तो ये चीज़ें कोर्ट के संज्ञान में रहेंगी, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि अगर कोर्ट मान लेते हैं गेस्ट टीचर के फेवर में डिसीजन दे देता है, तो क्या इस भर्ती में गेस्ट टीचर को वेटेज मिलना संभव है? क्या इसी भर्ती में इनको वेटेज मिल जाएगा? मेरा जवाब है नहीं। तो देखिए इसके लिए मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, एक आपको एग्जाम्पल दूंगा। अभी हमारे उत्तराखंड एलटी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं का ही मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। हालांकि इसमें कुछ कैंडिडेट्स बुरा मानेंगे, लेकिन फिर भी दोस्तों जो सच्चाई है उससे आपको अवगत कराना आवश्यक है। ये केस है दोस्तों जो 2020 में भर्ती आई थी उत्तराखंड एलटी की, उसमें एलटी कला वालों का, यानी कि एलटी आर्ट के कैंडिडेट्स का। इसको ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत ही एक बारीकी चीज़ है, जिसको आप समझते चले जाएंगे तो आपको पूरी वास्तविक स्थिति पता चलती जाएगी। और इसके कारण ही दोस्तों ये जो नई भर्ती आई इसमें इतनी ज़्यादा उथल पुथल हुई है, अदरवाइज ये भर्ती बड़ी स्मूथली होती। लेकिन तो एलटी कला वालों का दोस्तों जो केस है इसके कारण ही काफ़ी सारे चेंजेस दोस्तों हुए हैं। अब देखिए जो एलटी कला की जब दोस्तों पद निकले थे तो उस समय पर दोस्तों एलटी कला की शैक्षिक योग्यता में केवल संबंधित विषय में स्नातक मांगा जाता था, बीएड नहीं मांगा जाता था। क्यों? क्योंकि सेवा नियमावली में नहीं है। सेवा नियमावली में एलटी कला की शैक्षिक योग्यता में केवल आपसे संबंधित विषय में ग्रेजुएट मांगा जाता था। अब तो खैर सेवा नियमावली चेंज हो गई, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ 2020 की। उसी के आधार पर यूके ट्रिपल ने विज्ञप्ति निकाली और इसमें नॉन बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया। अब कुछ अभ्यर्थी वो थे जिन्होंने बीएड भी किया हुआ था, साथ में एलटी आर्ट भी किया हुआ था। अब वे लोग क्या किया, उन लोगों ने, वे लोग चले गए कोर्ट। उन्होंने कहा कि भैया एनसीटीई 2014 इसका नियम तो ये कहता है कि बीएड अनिवार्य है, और कैसे यूके ट्रिपल ने नॉन बीएड छात्रों को इस भर्ती में सम्मिलित कर दिया। तो इन नॉन बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए इस भर्ती से। अब देखिए क्या है, भर्ती चल रही है, बीएड अभ्यर्थी नॉन बीएड अभ्यर्थी दोनों ने एग्जाम दे दिया है। अब बीच में ये कहते हैं बीएड अभ्यर्थी कि इनको बाहर किया जाए। क्यों? क्योंकि लालच है मन में, कहना है कि भैया इनको बाहर कर दो, हमारा नंबर आ जाएगा। ठीक है, कई सारे ऐसे बीएड अभ्यर्थी थे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स थे, कई नॉन बीएड अभ्यर्थी भी थे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन बन रहा था। चलती रही कोर्ट की सुनवाई। बीच में यूके ट्रिपल ने क्या कहा कि भैया कोर्ट से परमिशन ली कि भैया हम बाकी सब्जेक्ट का रिजल्ट निकाल दें, कोई परेशानी तो नहीं है। कोर्ट ने कहा भाई निकाल दो, तो भैया एलटी आर्ट वाले फंसे रह गए। अब हुआ क्या, अंत में सुनवाई चलती रही, एलटी बीएड के पक्ष में डिसीजन आया। ठीक है, बीएड के पक्ष में डिसीजन आया कि भैया अब आप एक काम करो
कि बीएड अभ्यर्थियों को ही इसमें सम्मिलित करो, लेकिन क्या हुआ, भर्ती हो गई निरस्त। ऐसा नहीं हुआ कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें दे दिया, निरस्त हो गई। क्यों? क्योंकि सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर का भी हवाला दिया गया कि बीच में आप नियम चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, सेवा नियमावली का हवाला दिया गया, सेवा नियमावली में अभी LT आर्ट के लिए योग्यता बीएड नहीं है, उसको चेंज करना पड़ेगा, तो भर्ती हो गई निरस्त। अब LT आर्ट वाले झूलते रह गए। अब चलता रहा, समय बीतता गया, 2020, 21, 22, 23, 24 में जाके इन LT आर्ट के पदों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया। अभी इसमें भी फिर दिक्कत आई। दिक्कत क्या आई? सेवा नियमावली में LT आर्ट की योग्यता में बीएड को ऐड नहीं किया गया, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये कैबिनेट से होता है, ये इतना आसान नहीं होता है कि आप गए और लिख दिया कि भाई सेवा नियमावली में कल से क्या कहते हैं LT के लिए बीएड मांगा जाएगा, LT आर्ट के लिए। ऐसा नहीं होता है, आपको इसको कैबिनेट में प्रस्तुत करना होता है, कैबिनेट से होता है। तो देखिए हुआ क्या, इसी आपाधापी में सेवा नियमावली में 2-4 चीज़ें चेंज होने की दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो LT आर्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बीएड जोड़ा जाना था। दूसरा ये था कि जो LT टीचर्स हैं उनका स्थानांतरण नियमावली बननी थी, यानी कि उनका एक मंडल से दूसरे मंडल में स्थानांतरण हो पाए। कुमाऊं वाले गढ़वाल जा पाए, गढ़वाल वाले कुमाऊं जा पाए। पहले क्या होता था कि कुमाऊं वाले केवल कुमाऊं में स्थानांतरण ले सकते हैं, गढ़वाल वाले गढ़वाल में। ठीक है, तो दूसरा था स्थानांतरण का मामला। तीसरी भाई साहब की नजर गई परीक्षा पैटर्न पर। परीक्षा पैटर्न में पहले भैया 30-70 का आंकड़ा चलता था, यानी कि 30 नंबर की पेडागोजी, 70 नंबर का सब्जेक्ट, और इसी की बच्चे कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे थे। हालांकि नियमावली में दोस्तों पहले से ही 100 नंबर का प्रावधान था, यानी कि 100 नंबर की GK GS पेडागोजी आएगी, 100 नंबर का सब्जेक्ट पूछा जाएगा। लेकिन इस पर संशोधन करते हुए 30-70 का पैटर्न चला रखा था और बच्चे काफ़ी सालों से इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे। अब इन्होंने भाई साहब ने क्या किया, LT आर्ट में बीएड जोड़ दिया। दूसरा इन्होंने LT ये वाला स्थानांतरण वाला जोड़ दिया। तीसरा भैया 100 वाले का इनका 50-50 कर दिया। अब हमारे आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं उनकी नज़र पड़ गई इस पर। 50:50 का है भैया, अब तो हम नियमावली के अकॉर्डिंग कराएंगे एग्जाम, यानी कि 50 नंबर का GK GS और पेडागोजी पूछेंगे, 50 नंबर का सब्जेक्ट पूछेंगे। भाई सिलेबस की कोई सीमा नहीं, जितना सिलेबस हो डाल दो। ठीक है, जहाँ से जो मिलता है उठा के डाल दो। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से है तो भैया एक काम करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री जितना जहाँ से जितना सिलेबस मिलता है उतना इस भर्ती में घुसेड़ दो। और भैया पेडागोजी दोगे तो एक काम करते हैं, बीएड का पूरा सिलेबस डाल दो जितना भी है। तो देखो सिलेबस की कोई सीमा नहीं, जल्दबाजी में बनाया गया सिलेबस। ठीक है, यानी कि जो हमारी करिकुलम निर्माण समिति है उनके सदस्यों का ये काम रह गया है कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी या गढ़वाल यूनिवर्सिटी का सिलेबस टीप के रख दो। यानी कि तुम्हारा क्या काम है, एक काम करते भैया, सिंपल सी बात है, किसी को बैठा देते हो, कहते हैं कि भाई वहाँ एक काम करो, सिलेबस क्या चल रहा है उसको पूरा का पूरा यहाँ कॉपी कर दो। कॉपी समिति है, कॉपी समिति, कॉपी करना है एक दूसरी जगह से। ठीक है, तो 50 नंबर का यहाँ से 50 नंबर का है, फिर वही पेपर निर्माण, फिर सभी इसके आगे की स्टोरी दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं। 3-4 महीने पेपर करवा दिया, पेपर का लेवल भी कितना कैसा था समझ रहे हैं। तो किस तरह का यहाँ पर चीज़ें दोस्तों हुई है, किस कारण से, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी चाहते थे कि भैया जो बीएड वाले हैं वही केवल सेलेक्ट हों, नॉन बीएड वालों को बाहर किया जाए ताकि हमारा आ जाए। अब हुआ क्या कि जिन अभ्यर्थियों का लास्ट टाइम LT, चाहे वो बीएड वाले रहे हो, देखिए जरूरी नहीं होता दोस्तों कि आपका हर बार पेपर अच्छा ही जाए। इस भर्ती में अच्छा चला गया तो दूसरी भर्ती में हो सकता है कि आपका पेपर अच्छा ना जाए। तो जो LT बीएड अभ्यर्थी उस समय पर अच्छे मार्क्स ला रहे थे तो वो इस भर्ती में उनके और कम मार्क्स आ रहे। कारण वही है कि पिछली भर्ती में होता क्या था कि इनका 100 के 100 मार्क्स का 8 का पेपर आता था। इस बार क्या हुआ कि भैया जो बीएड वाले अभ्यर्थी है ना उनका वही पेपर आया जो कि सभी का आया। पहले LT जो बीएड वाले जो LT का जो पेपर आता था 8 का, उसमें केवल 100 नंबर का 8 पूछा जाता था आपसे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो अभ्यर्थी अच्छे मार्क्स ला रहे थे ना बीएड करके, यही लोगों के लिए आफत आ गई है। हुआ क्या कि अब पूरा पढ़ना पड़ गया, पेडागोजी भी पढ़ो, GK GS भी पढ़ो, रीजनिंग भी पढ़ो, अपना सब्जेक्ट भी पढ़ो। तो यहीं पर ही ये जो मार्क्स जो यहाँ पर 70, 80, 90 ला रहे थे ना वो इस भर्ती में यहाँ पर घुस गए। अभी तो खैर फिलहाल इसका रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, अभी तो फिलहाल देखा जाएगा आगे जाके। तो ये होता है कि जो दूसरे के लिए गड्ढे खोदता है खुद गड्ढे में गिरता है कभी ना कभी। तो यहाँ पर अब
ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मुझे पता है कि इस स्टेटमेंट से कई लोग हो सकता है बुरा मान जाए, लेकिन देखिए हमें वास्तविक स्थिति बतानी बहुत ज़रूरी है। आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि हर जगह आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। आप हमेशा ये सोचिए, ऑप्टिमिस्टिक सोच होनी चाहिए, पेसिमिस्ट सोच नहीं होनी चाहिए। हमेशा ये सोचना चाहिए कि भैया अगर हम कोई चीज़ स्टेप ले रहे हैं तो इससे किसी को नुकसान ना हो, किसी को नुकसान करने के लिए आगे नहीं बढ़ना है। हमेशा दोस्तों ध्यान रखना है कि जब आप रेस में भाग रहे हो तो दूसरे की टांग खींच के आगे नहीं बढ़ना है, दूसरे से ज़्यादा तेज भाग के या दूसरे से ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ना है। दूसरे को नीचे गिरा के कभी आप आगे बढ़ने की नहीं सोच सकते हैं। ये सोच कभी भी अच्छी नहीं होती है, इससे आपको ही दोस्तों घाटा होगा। और यही चीज़ ये गेस्ट टीचर करने जा रहे हैं, क्योंकि गेस्ट टीचर आपको किसी ने नहीं बोला कि आप लोग जाइए और एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी सेवा दीजिए। आप कह रहे हैं कि हमें परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है, तो ये आपकी चॉइस है। आपने वहाँ पर जाकर खुद जाके सेवाएं दी हैं। आप उस अभ्यर्थी का सोचो कि जिसने गेस्ट टीचर को दरकिनार करते हुए काफ़ी समय से बिना मतलब कि इतनी कमियों में रहते हुए वे बच्चा सीधे स्थायी भर्ती की तैयारी कर रहा है, तो आप उसके संग डायरेक्ट कंपटीशन लड़िए। आपको भी मौका मिल रहा है, उनको भी मौका मिल रहा है, आप भी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो गेस्ट टीचर है उन पर बहुत ज़्यादा काम है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की हालत हम भी जानते हैं इस समय पर कि किस तरह की कैसी हालत है। आपके पास इनफ मौका रहता है कि आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अच्छी बात है कि आपको एक अच्छी खासी हैंडसम सैलरी भी मिल रही है, 25,000, अब कल को 35 भी होने वाली है। तो ठीक है, फिलहाल जीवन यापन के लिए ठीक है। कई तो बेचारे बेरोजगार हो तो घर में बैठे हुए हैं, तो वे लोग इसी आस में हैं कि भैया एलटी का हमको निकालेंगे या लेक्चरर को हम निकालेंगे, पूरा त्याग करके बैठे हुए हैं। तो उनकी भी तो सोचिए। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको हर चीज़ का फ़ायदा नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इतना आप समझ चुके होंगे। होगा क्या है कि अगर मान लेते हैं कि जो कोर्ट है वो अगर इनके फेवर में डिसीजन दे भी देता है तो इस भर्ती में मिलना असंभव है, वेटेज मिल ही नहीं सकता। मैं मानता हूं कि अगर वैसे तो कोर्ट इनके फेवर में डिसीजन नहीं देने वाला है, साफ साफ सी बात है, देखो कटु बात है लेकिन सच है, सच कड़वा ही होता है। पहली बात तो नहीं मिलने वाला, चाहे कुछ भी कर लो। लेकिन मान लेते हैं कि कुछ भी अगर 1%, 0.001% का भी अगर चांस है कि मान लेते हैं कोर्ट ने अगर कह दिया कि भाई देना चाहिए, मान लेते देना चाहिए, तो इस भर्ती में देना गुरुजी संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? फिर सीधे सीधे पूरी भर्ती ही निरस्त होगी। सीधा मामला है सुप्रीम कोर्ट का मामला, और दूसरा है कि भैया सेवा नियमावली, फिर पूरी सेवा नियमावली बनेगी, दोबारा से कैबिनेट पे जाएगा, फिर ये प्रावधान होगा कि जो गेस्ट टीचर हैं उनको वेटेज दिया जाए। और तुम क्या सोच रहे हो कि वेटेज तुम्हें 100 नंबर पे मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोच लेना कि ये लोग बहुत तेज लोग हैं, ये अध्यादेश ले आएंगे एक, और ये बोल देंगे कि 2018 है उसकी जो नियम है उसी को अतिक्रमित कर दो, और इसके अलावा जो जियो है उसको अतिक्रमित कर दो। सरकार जो चाहे वो कर सकती है। इस समय पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनकी हालत बहुत बुरी है, इनकी नहीं सुनती सरकार। ये लोग क्या करेंगे कि इसको ही अतिक्रमित करवा देंगे, कह देंगे कि भैया जियो को निरस्त करा जाए, तो जो तुम्हें जो अगली गेस्ट टीचर भर्ती में लाभ मिलता है वो भी नहीं मिलेगा, यानी कि वो वेटेज है वो मिलना भी बंद हो जाएगा। और या फिर ये क्या करेंगे कि ऐसा जाल जलेंगे कि भैया जो पेपर है 100 नंबर का नहीं, 200, 250, 300 नंबर का बना देंगे और उसमें रख देंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 मार्क्स। तो क्या कर लोगे? 300 में से 10 मार्क्स अगर वेटेज भी मिल जाए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मत समझना कि 100 मार्क्स वाली भर्ती में वेटेज मिल जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आज थोड़ा तीखे वर्ड में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो रियलिटी है वो बताना बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए जो ये आपका वकील है ये भी बहुत अच्छे से जानता है इस चीज़ को कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बस ये है कि इस भर्ती को लटकाने का तरीका है और भर्ती को निरस्त कराने का मैक्सिमम पॉसिबल रास्ता है ये। वेटेज मिलना इस भर्ती प्रक्रिया में संभव नहीं है। चाहे आपके कोर्ट ये भी कह दे कि वेटेज दे दो, फिर भी सरकार वेटेज नहीं दे पाएगी क्योंकि उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और प्लस सेवा नियमावली का हवाला आ जाएगा और फिर उसके बाद फाइनली भर्ती प्रक्रिया निरस्त होगी। हाई कोर्ट ने ऑर्डर तो दिया था बीएड वालों के पक्ष में। क्या उन्होंने क्या बीएड वालों को रख के नॉन बीएड वालों को बाहर करके रिजल्ट निकाल दिया क्या यूकेट प्लस? नहीं, भर्ती प्रक्रिया ही निरस्त कर दी, खेल खत्म। क्योंकि नहीं कर सकते ना, सेवा नियमावली में ऐसे थोड़ी परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो कोर्ट केस है इसका फिलहाल तो मुझे कोई रिजल्ट दिखता हुआ नहीं मिल रहा है और फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि इसमें, वैसे भी केस यहीं पर ही कमज़ोर पड़ जाता है। इसमें जो
जो ये केस, जो इसकी लाइन नंबर 9 है, इसी से ये जो इसका पैरा नंबर 9 है, यहीं से ये कोर्ट केस अपने आप ही कमज़ोर हो जाता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों शॉर्टकट ना अपनाएं, जो मेहनत है उसको करें। हम मानते हैं कि जो गेस्ट टीचर हैं वे लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और वे लोग इस समय पर शिक्षकों का दायित्व निभा रहे हैं, शिक्षकों की कमी को निभा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये आपकी मर्जी से आप यहाँ पर गए हैं, कोई सरकार आपको पकड़ पकड़ के नहीं ले गई है। मैं तो चाहे चाहे गेस्ट टीचर भर्ती हो या कोई भी आपकी भर्ती हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो उपनल हो, चाहे संविदा हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, मैं कभी भी इसका सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो सीधी भर्ती से तैयारी करने वाला जो कैंडिडेट्स है और जो सभी भर्ती है उनको सब पूरा बराबर मौका मिलना चाहिए, किसी को भी वेटेज नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप अगर वहाँ उस क्षेत्र पे गए हो तो ये आप अपनी मर्जी से गए हो, आपसे किसी ने नहीं बोला कि आप वहाँ पर जाइए। और आप उन कैंडिडेट्स की भी सोचिए कि जो लोग मतलब ये सब चीज़ें छोड़ छाड़ के घर में बैठे हैं, बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा हो पाता है और वे लोग इसी आस में हैं कि भैया हम इस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे, तो उनके त्याग को भी समझना है। और आप लोग भी मेहनत करके निकाल सकते हो भाई, हम लोगों ने भी करा है। हम लोग ने ऐसा नहीं कि हम घर बैठ गए थे, हम लोगों ने भी प्राइवेट जॉब्स करी, ठीक है, बहुत सारी जॉब की वजह से साथ साथ पढ़ाई करी। तो कभी भी मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। इसमें कई सारे, आप में से कई सारे गेस्ट टीचर भी जो होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, और कई सारे गेस्ट टीचर होंगे जिनके अच्छे मार्क्स भी आ रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि सभी सीधी भर्ती के जो कैंडिडेट जो गेस्ट टीचर नहीं है वही सेलेक्ट हो रहे हैं। इसमें कई सारे गेस्ट टीचर भी होंगे जिनके अच्छे मार्क्स होंगे और जिनका सिलेक्शन हो रहा होगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि गेस्ट टीचर होंगे और उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, तो उनका भी सिलेक्शन जाएगा यहाँ पर से। क्योंकि अगर भर्ती निरस्त हो गई तो आपको नहीं मिलेगा, और नेक्स्ट जो भर्ती होगी उसमें जाने क्या रूल होंगे, क्या नियम होंगे। जो अभी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो क्या पता नेक्स्ट भर्ती में आए चाहे ना आए। तो ये चीज़ समझने की आवश्यकता है और ये चीज़ गेस्ट टीचर्स को भी समझने की आवश्यकता है। तो मेरा तो उन्हीं से ये अनुरोध रहेगा कि अपना जो कोर्ट केस है इसको वापस लें और फिलहाल ये जो भर्ती प्रक्रिया इसको पूरा होने दें। इसके बाद जो नेक्स्ट भर्ती आएगी उसमें आप जी जान से मेहनत करें और जिसका भी सिलेक्शन होगा वो एक तरह से उसको रोके ना, ठीक है। तो ये मेरा सभी से अनुरोध रहेगा। बाकी देखिए, बाकी जिसको बुरा मानना है देखिए, बुरा ना माने। हमारा जो कर्तव्य, हम गेस्ट टीचर को भी उतना ही प्यार करते हैं जितना हम अपने अलग कैंडिडेट्स को। बट बात यहाँ पर सही और गलत की है, तो उसी चीज़ को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।